हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसमें हम डेली 50 प्रश्नों को कवर करते थे और इनमें से कम 2-4 प्रश्न ऐसे निकल आते हैं जो शायद हम एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो केवल वही 2-4 प्रश्न की जो कमियां हैं हमारी, उनको दूर करने के लिए हम ये मेहनत करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कोशिश करेंगे आज भी हम आज के टेस्ट सीरीज में भी 2-3 नए प्रश्न सीखें। तो पहला प्रश्न है, हार्मीज एंड डायोनिसिस के मूर्तिकार कौन हैं। तो हार्मीज एवं डायोनिसिस के जो मूर्तिकार हैं वो हैं प्रेक्सितेलिस। तो प्रेक्सितेलिस जो हैं, इन्होंने हार्मीज और डायोनिसिस मूर्ति बनाई थी। ये ग्रीक कला के प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। अकबरनामा जो आईने अकबरी के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, उसका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है वो सलीम के जन्म वाला चित्र माना जाता है। तो राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव चित्र अकबरनामा पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है। शीर्षस्थ मतलब अगर बंगाल शैली में सबसे बड़ा योगदान किसका था हमें देखना, तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर का अगर नाम लिखा है तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर ही इसके शीर्षस्थ कलाकार माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है। तो मिर्जापुर में हम देखेंगे हरनी हरन नाम की जो गुफा है, उसमें हमें गेंडे का आखेट करते हुए चित्रकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक अनुपात नाप और बनावट को कहते हैं। तो ठीक अनुपात, ठीक नाप हम प्रमाण के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रमाण जो है प्रमा शब्द से बना है और प्रमा शब्द का अर्थ होता है माप, यानी जिस चीज में हम माप के बारे में ठीक अनुपात, नाप, बनावट उसकी जानकारी लेते हैं उसे हम प्रमाण कहते हैं। बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है। तो बाघ की पहली गुफा ग्रह गुफा, दूसरी हाथी खाना, तीसरी रंग महल। ग्रह गुफा पांडवों की गुफा, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला। तो 5वीं गुफा जो होगी वो हमारी पाठशाला के नाम से जानी जाएगी। राइट आंसर ये हो जाएगा। फ्रेस्को का अर्थ क्या है। भित्ति चित्रण टिक मत करना, क्योंकि भित्ति चित्र नहीं है फ्रेस्को, एक पद्धति है भित्ति चित्रण। तो राइट आंसर हो जाएगा, भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति को फ्रेस्को कहेंगे। तो राइट आंसर बी लगाना है, ए में कंफ्यूज मत होना। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। अब यहाँ पर देखो, मिर्जापुर में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की कार्लाइल और काकबर्न, 2 लोगों का इसमें योगदान था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जॉन कार्लाइल की आर्चीवाल्ड कार्लाइल, तो पूरा नाम है उनका आर्चीवाल्ड कार्लाइल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज आर्चीवाल्ड कार्लाइल ने की थी। किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं। तो यहाँ हम देखेंगे राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो सभी चित्र, चाहे वो शिव को बनाए हो, चाहे राधा कृष्ण को बनाए हो, चाहे राम को बनाए हो, चाहे सरस्वती को बनाए हो, नाटक में जो पात्र शिव का रोल करते थे उसी पात्र को वो सीधे चित्रित कर देते थे और लोग उन्हें भगवान समझने लगते थे। जैसे रामानंद जी ने जो रामायण बनाई थी उसमें जो राम बने थे अरुण गोविल जी, उनकी फोटो हमारे घरों में पहले पुराने समय में आप देखोगे तो गांवों में वही फोटो लगी रहती थी, राम के रूप में हम उन्हीं की पूजा करते थे। तो मंदिर के पास उनका पोस्टर भी लगा रहता था, जो कि मेन वो अरुण गोविल जी का चित्र है, लेकिन चूंकि हम उसमें राम जी को देख रहे हैं, तो उसी प्रकार इन्होंने जो भी चित्र बनाए थे वो सभी नाटक मंडली जो थी वहां की, उसी नाटक मंडली के पात्रों को इन्होंने चित्रित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, नाटकीय प्रभाव राजा रवि वर्मा के चित्रों में दिखाई देता है। प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा के चित्रकार का नाम बताइए। मदर टेरेसा MF हुसैन के द्वारा चित्रित की गई है। भारतीय हिंदू और विदेशी मुसलमान कलाकारों ने, यानी हिंदू और मुसलमान कलाकारों ने मिलकर के मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया। तो इन दोनों ने मिल करके मुगल शैली को जन्म दिया था, और भी किस भूमि पर, तो भारत की भूमि पर मुगल शैली का जन्म हुआ था। चित्रकार नयन सुख और माणक किस परंपरागत चित्र शैली से संबंधित है। तो नयन सुख और मानकू, यहाँ माणक नहीं मानकू होना चाहिए, राइट आंसर गुलेर होगा। नयन सुख और माणक गुलेर शैली के चित्रकार हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक भी थे और इन्हीं को पुरातत्व विभाग का जनक भी माना जाता है। फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है। तो फ्रा एंजेलिको जो है ये पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई।
1819 में जॉन स्मिथ ने सबसे पहले जनता गुफाओं की खोज की थी। दृष्ट लघुता का संबंध है, दृष्ट लघुता मतलब नजर से दूरी और पास का दिखना, परिप्रेक्ष्य की वजह से, प्रोस्पेक्टिव जो होता है उसकी वजह से दृष्टि लघु क्षमता लघु का संबंध है। दृष्टि लघुता का संबंध किससे है? परिप्रेक्ष्य से है। ग्रीक कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन था? तो इनमें से ग्रीक कला का जो प्रसिद्ध कलाकार था वो फिडियास था। फिडिया एक अच्छा मूर्तिकार था। मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? तो मधुबनी लोक चित्रकला जो है वो बिहार की है। राइट आंसर बिहार है। इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर चित्र चित्रित किया था? तो लास्ट सपर चित्र जो है एम.एफ. हुसैन के द्वारा चित्रित किया गया है। किस चित्र भूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है? यह संभव है। तो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत जो कि ग्रीक वासियों ने दिया था, स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत से कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है किसी भी चित्रभूमि को? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है। तो गोथिक स्थापत्य शैली का जो प्रमुख निदर्शन है वो है चार्टरस कैथेड्रल। राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? तो राजस्थानी पेंटिंग में हम देखेंगे तो कृष्ण का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। सिंधु घाटी के जड़हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जड़हार यूथ में देखेंगे तो लोथल दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू जो सही किया जाता है, जो एनवीएस या केवीएस में सही किया गया था, वो हुआ था मोहनजोदड़ो। तो इसमें आप मोहनजोदड़ो लगाएं कि लोथल लगाएं, अब इसमें कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि हो सकता है क्या लोथल मान ले। प्रमाणित रूप से अगर किसी के किताब में ये चीज़ लिखी हुई मिले तो बताएं, क्योंकि मुझे ये किताब में लिखी हुई कहीं नहीं मिली है। तो अगर किसी बुक में कोई रेफरेंस हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें कि हाँ सर मेरे पास रेफरेंस है, इस बुक में ये चीज़ लिखी हुई है। तो ऐसा किसी के पास हो तो इस क्वेश्चन का जरूर कमेंट करें कि लोथल होगा कि मोहनजोदड़ो होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू इसे मोहनजोदड़ो सही किया जाता है। लॉजिक के थ्रू लोथल सही होता है क्योंकि जड़हार और मन के बनाने का कारखाना लोथल में था। लेकिन जो मोहनजोदड़ो सही किया गया तो किस हिसाब से सही किया गया? अगर किसी के पास रेफरेंस हो तो उसको प्लीज़ शेयर करें, ठीक है, बात करें। तो देखते हैं क्या नया निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोत का क्या अर्थ है? पोत का जो अर्थ है वो है धरातल, यानी तल का गुण, निश्चित आकार वाला क्षेत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पोत क्या होता है? टेक्सचर। तल का जो गुण है वही टेक्सचर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तल का गुण। निश्चित आकार वाला क्षेत्र दो भी हैं, लेकिन इसका तल का गुण ही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न क्या होता है ना, जब ऐसे प्रश्न आपको फंसाए तो इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। इंग्लिश वर्जन में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसका कौन सा सही होगा। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र में प्राप्त होती हैं। तो बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं जो हैं वो महायान संप्रदाय के अंतर्गत बनाई गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय, क्योंकि बुद्ध के चित्र और मूर्ति महायान संप्रदाय के अंतर्गत ही बनाए गए हैं। किसको फादर ऑफ एस्थेटिक्स अर्थात सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है? सौंदर्य शास्त्र का जनक, सौंदर्य शास्त्र का पिता या फादर ऑफ एस्थेटिक्स जो है वो बामगार्टन को माना जाता है। राइट आंसर बामगार्टन। इनमें से बाह्य सौंदर्य का व्यंजक किसे कहा जाता है? लावण्य योजना को बाह्य सौंदर्य का व्यंजक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लावण्य योजना। मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को कौन बनाया है? तो मदर एंड चाइल्ड कलाकृति जो है ये यामिनी राय की है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है अगर पूछ रहा है, मंसूर, बिशनदास, मनोहर है, बसावन नहीं है। मीर सैयद अली, अब्दुल सम्मद, दसवंत बसावन ये अकबर के समय के चित्रकार हैं, तो बसावन अकबर के समय का चित्रकार है, तो इसलिए दरबार का चित्रकार बसावन नहीं होगा। मुगल कलाकार में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का जो विशेषज्ञ है वो उस्ताद मंसूर था। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती? तो एलोरा के 30 नंबर की जो गुफा है वो छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है। बाइजेंटाइन कला के छतों और दीवारों को किस विधि द्वारा अलंकृत किया गया? बाइजेंटाइन कला के छतों और दीवारों को फ्रेस्को माध्यम में चित्रित किया गया है। सॉरी, मोजाइक पेंटिंग है राइट आंसर। तो यहाँ मोजाइक है तो बाइजेंटाइन में मोजाइक हो जाएगा, फ्रेस्को नहीं होगा, फिर मोजाइक हो जाएगा। राइट आंसर मोजाइक पेंटिंग।
पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई है। तो पटना बिहार में जो भी काम होगा वो सब चुनार सैंडस्टोन से होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा चुनार सैंडस्टोन। किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? तो यहाँ हम देखेंगे कि रस सिद्धांत पर जो चर्चा है वो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने सबसे पहले की थी, क्योंकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रस सिद्धांत दिया और उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। पाबू जी का फड़ लोक शैली की स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? तो पाबू जी का जो फड़ है ये राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित है। ऐसे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार हैं? यानी पैक ग्रुप का कौन सा है जो इनमें से कलाकार है? तो इसमें हम देखेंगे H.A. गाड़े, हरिदास अंबादास गाड़े जो हैं ये पैक ग्रुप के कलाकार हैं। निम्न में से अवनींद्रनाथ टैगोर के जीवन की अंतिम रचना कौन सी थी? तो अवनींद्रनाथ के जीवन की जो अंतिम रचना थी वो कुटुम काटम शैली थी। राइट आंसर कुटुम काटम हो जाएगा। चित्रित शैलाश्रय लखुदियार कहाँ पर स्थित है? तो जो लखुदियार है वो उत्तराखंड में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में अल्तामीरा में प्राप्त हुए हैं। अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार असित कुमार हलदार हो जाएंगे, इन्होंने तैयार की थी नंदलाल बोस के साथ। कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो धौलावीरा, हड़प्पा और राखीगढ़ी ये इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, भीलवाड़ा नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो यहाँ हम देखेंगे हिरोजी, रामरज, हल्दी। हल्दी खनिज रंग नहीं, क्योंकि हल्दी प्राकृतिक रंग है। राइट आंसर हल्दी हो जाएगा। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? तो आइक बंधुओं ने तैल रंग का आविष्कार किया था। लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स के लेखक कौन है? तो लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स ये लिखा था जियोर्जियो वसारी ने। राइट आंसर हो जाएगा जियोर्जियो वसारी। चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक ओपन हैंड मॉन्यूमेंट को डिजाइन किसने किया था? तो ली कार्बूजिए। राइट आंसर ली कार्बूजी हो जाएगा। सित्तनवासन गुफा कहाँ है? सित्तनवासन गुफा तमिलनाडु के तंजौर के पदकोट्टई नामक स्थान पर स्थित। तो राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार थे। संथालों के बसंत उत्सव के चित्रकार हैं तैयब मेहता। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया था? तो हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाएं, यानी ऊपर से चलना है तो सबसे पहले छत्रावली आएगा, फिर हर्मिका आएगा, हर्मिका के नीचे अंड आएगा, अंड के नीचे वेदी आएगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई थी? तो 2003 में भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया था। राइट आंसर भीमबेटका। राजस्थान के भित्ति चित्र और भूचित्रण कहलाते हैं। तो भित्ति चित्र और भूचित्रण राजस्थान का मांडना है। राइट आंसर हो जाएगा मांडना। राजस्थान के भित्ति चित्र और भूचित्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं इसमें आपको 2-3 प्रश्न नए मिले होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।